Tell me about yourself. This question is commonly and mostly asked in interviews. जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के थ्रू इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप अपने आप को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या आप फ्लुएंट वे में बोल सकते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर एक अच्छे वे में, एक इंटेलिजेंट वे में देते हैं तो आपकी जो इमेज होती है इंटरव्यूअर के सामने वो बहुत अच्छी होती है। जब भी हम इस क्वेश्चन का आंसर देने जाते हैं हमारे माइंड के पास बहुत सारी लाइंस होती हैं। हमें पता है हमारे माइंड को कि क्या क्या बोलना है, बट व्हाट हैपन व्हेन वी स्पीक, वी लॉस्ट आवर वर्ड्स, वी लॉस्ट एवरीथिंग। क्यों? इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण कि आपको ऑलरेडी इंटरव्यू का फियर होता है और दूसरा कारण कि आपने इस क्वेश्चन को कभी प्रिपेयर ही नहीं किया, कभी आपने इस क्वेश्चन को अपने टंग के साथ फैमिलियर ही नहीं किया। तो ये दो रीज़न होते हैं इस क्वेश्चन के भूल जाने के और वर्ड के लॉस्ट हो जाने के। तो चलिए आज मेरे साथ देखिए कि कैसे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करते हैं और कैसे इसे अपने टंग के साथ फैमिलियर बनाते हैं। आई प्रॉमिस कि अगर आप मुझे आज अपने 20 मिनट्स देते हैं तो आप इसे लाइफ लॉन्ग नहीं भूलने वाले और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही जोश के साथ देने वाले हैं। आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो देखते समय प्लीज़ नोट डाउन भी करें और अपना माई सेल्फ ज़रूर बनाएं, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन ज़रूर बनाएं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। अगर आप चाहते हैं एक अच्छा प्रेजेंटेशन देना तो आपको पहले इसे प्रिपेयर करना होगा। तो चलिए मेरे साथ नोट डाउन कीजिए और अपना इंट्रोडक्शन बनाइए। आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन लिख के मुझे इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं। कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। इवन आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन को एक पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट में डिवाइड इसलिए किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो पहला पार्ट मैंने लिया है ग्रीटिंग का। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो ग्रीटिंग करना ना भूलें, क्योंकि ग्रीटिंग एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। जस्ट लाइक गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। तो ये होते हैं ग्रीटिंग। तो पहला आप इनका यूज़ ज़रूर कीजिए। दूसरा पॉइंट है हमारा इंट्रो का। इंट्रो देने से पहले, इंट्रो यानी अपने बारे में बताना है, सिर्फ अपने बारे में और कुछ भी नहीं। इंट्रो में सिर्फ आपको क्या बोलना है, अपना नाम बोलना है और आप कहाँ पे बड़े हुए और कहाँ पे पैदा हुए, सिर्फ इसके बारे में बताना है। यानी माई नेम, माई बॉर्न एंड माई रेज। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये है। सेकंड पॉइंट स्टार्ट करने से पहले आप एक एडिशनल लाइन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एडिशनल लाइन में लिया है, इट्स माई प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसकी जगह आप एक और लाइन ले सकते हो, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इस एडिशनल लाइन की मदद से आप अपने इंट्रो को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। कैसे? देखिए, I would like to introduce myself, sir. It will be my pleasure. Well, my name is Kamli Singh, born and raised in Gurgaon. तो इस तरह से आप अपना सिंपल इंट्रो दीजिए। बॉर्न और रेज यानी कि आपका कहाँ जन्म हुआ और कहाँ आप बड़े हुए। अगर आप सेम सिटी में हैं तो आप दोनों में बॉर्न एंड रेज इन गुड़गांव, इलाहाबाद, एनीथिंग यू कैन ऐड। अगर आप डिफरेंट प्लेस से हैं, यानी बॉर्न आप कहीं और हुए और रेज कहीं और हुए, तो उसमें आप ऐड कीजिए बॉर्न इन दिल्ली बट रेज इन बैंगलोर। ठीक है, बॉर्न जन्म हुआ और रेज यानी कि बड़ा हुआ। फर्स्ट पॉइंट था हमारा ग्रीटिंग का। सेकंड पॉइंट हुआ हमारा इंट्रो का। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में आप कहिए, अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए आप कहिए करंटली आई एम परसुइंग इन माई 3rd ईयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यानी जो भी आप कोर्स कर रहे हैं आप उसको लिखिए। जैसे 3rd ईयर में हो, 2nd ईयर में हो, 1st ईयर में हो, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। तो एजुकेशन में फर्स्ट लाइन होगी आपकी करंटली आई एम परसुइंग इन माय फाइनल ईयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उसके बाद आता है 10th और 12th के बारे में बताना। तो 10th के लिए हम कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड माय 10th फ्रॉम CBSE बोर्ड
फ्रॉम, अगर आप स्कूल का नाम लेना चाहते हो तो स्कूल का नाम ले सकते हो, या अगर आपने बोर्ड का नाम ले दिया तो वो भी ओके है। तो इसके साथ आप कहिए आई हैव कंप्लीटेड माई 10th फ्रॉम CBSE बोर्ड एग्रीगेटेड विद 85%। एग्रीगेट मतलब होता है आपकी परसेंटेज। इसी तरह आप 12th का बोल दीजिए, अगर आपने सेम बोर्ड से किया है 10th भी और 12th भी, तो इसकी जगह आप कहिए I have completed my 12th from the same board aggregate with 86%। अगर आप डिफरेंट बोर्ड से किए हैं आपने, तो आप अपने बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, इवन आप अपने स्कूल का भी नाम मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ग्रीटिंग, सेकंड पॉइंट इंट्रो, थर्ड पॉइंट आपका एजुकेशन। आई होप आप नोट डाउन कर रहे होंगे और अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बना रहे हैं। आज आप 20 मिनट दीजिए अपने आप को, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप लाइफ लॉन्ग इसको नहीं भूलेंगे। उसके बाद बात आती है फैमिली की। फैमिली में आपको डीपली नहीं जाना है, सिबलिंग, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ये सब नहीं बोलना है। सिर्फ आपको क्या बोलना है, माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड माई मदर इज़ अ होम मेकर। आपको अपने पापा के बारे में बताना है, अपनी मदर के बारे में बताना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप ये ज़रूर बोल सकते हैं वी आर 5 सिबलिंग, या ये बोल सकते हैं वी आर 9 फैमिली मेम्बर्स, यानी कि हम 9 सदस्य हैं और हम 5 भाई बहन हैं। तो इस तरह से आप डीपली में ना जाए फैमिली में, क्योंकि वो आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं जानना चाहते, वो सिर्फ आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो मदर फादर को इंट्रोड्यूस करना बहुत ही इनफ होगा आपके लिए। अगर आपके पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय कीजिए, अगर आपके फादर प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो आप प्राइवेट लीजिए। जैसे माई फादर इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय इन अ फाइनेंस मैनेजर एंड माई मदर इज अ होम मेकर। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ और वीकनेस। वीकनेस आप ना ही शो करें तो अच्छा है, अगर अदरवाइज वो पूछते हैं तो आप बताइए, लेकिन फर्स्ट इंट्रो में आप अपनी स्ट्रेंथ रखिए। जैसे माई स्ट्रेंथ आर आई एम अ हार्ड वर्किंग, सेल्फ मोटिवेटिंग एंड डेडिकेटेड टू माई वर्क। मैं हार्ड वर्कर हूँ, सेल्फ मोटिवेटिंग हूँ और अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्पित हूँ। आई लाइक टू टेक चैलेंजेस दैट आई कैन डू इट। मैं वो चैलेंजेस लेना पसंद करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद और स्ट्रेंथ में आप ऐड कर सकते, जैसे आई कैन अडॉप्ट माई सेल्फ इन एवरी इन्वायरमेंट इन एवरी सिचुएशन। मतलब मैं अपने आप को हर एक इन्वायरमेंट, हर एक सिचुएशन में ढालने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम हूँ। ये आपकी स्ट्रेंथ है। सेल्फ मोटिवेटिंग, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड टू वर्क, taking challenges that you can fulfill, or you can adapt yourself in any environment. These are your strengths. I take both success एंड फेलर इन अ बैलेंस मैनर। यानी आप अगर सक्सेस होते हैं तो भी आप उतना पैनिक नहीं होते, और जब आप फेलर होते हैं तो भी आप उतना पैनिक नहीं होते। यानी आप में कैपेबिलिटी है कि आप सक्सेस और फेलर दोनों फेस कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी स्ट्रेंथ। उसके बाद अगर आप वीकनेस बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं करंटली आई डोंट हैव एनी वीकनेस, एवरीवन हैज़ अ फियर ऑफ समथिंग, जस्ट लाइक आई हैव अ फियर ऑफ स्विमिंग और एनी यू कैन से। उसके बाद आता है गोल, यानी शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। इंटरव्यूअर को बताना ज़रूरी है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो करंटली में और क्या अचीव करना चाहते हो फ्यूचर में। तो आप इसको 2 पार्टों में डिवाइड कीजिए, माई शॉर्ट टर्म गोल एंड माई लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में यू कैन से आई वॉन्ट टू अचीव अ रेपुटेटेड पोजिशन इन अ कंपनी लाइक यू। यानी आपके जैसी एक बेहतरीन कंपनी में मैं एक अच्छी जगह हासिल करना चाहता हूँ। ये आपकी शॉर्ट टर्म गोल होगा, यानी अभी आप एक अच्छी पोजीशन पे सेट होना चाहते हो। फिर उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल यानी कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, जस्ट लाइक यू वांट टू बिकम एन HR मैनेजर। उसके बाद आप अपना एक रखिए एथिक यानी कि सबका एक अपना डायलॉग होना चाहिए, यानी कि अपना एक सिद्धांत होना चाहिए। तो उसमें आप कहिए जैसे मेरा आई नेवर नेग्लेक्ट एन अपॉर्चुनिटी
फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी मैं कभी भी अपॉर्चुनिटी को मना नहीं करता। कभी भी जब मुझे मौका मिले अपने आप को इम्प्रूव करने में तो उसे मैं मना नहीं करता। मैं हमेशा अपने सिद्धांतों पर बना रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इन पॉइंट्स का यूज़ करके आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे बना। आप मेरी ही तरह सेल्फ इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप किसी फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या उससे भी अच्छा अगर आप सेल्फ प्रिपेयर होना चाहते हैं तो आपके फ़ोन में एक बहुत ही अच्छा ऐप होता है, वो होता है फ़ोन रिकॉर्डिंग का। आप उसका यूज़ कीजिए 2 टाइम्स 3 टाइम 4 टाइम, आफ्टर 5 और 6 टाइम आप बहुत ही अच्छा अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने लग जाएंगे और आप खुद भी उस इम्प्रूवमेंट को महसूस कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं इंट्रो बना कैसे। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। वेल, माई नेम इज कामनी सिंह, born and raised in Delhi. Currently, I am pursuing in my 3rd year of bachelor degree. I have completed my 10th from HBSC board aggregate with 85%, and I have completed my 12th from the same board aggregate with 86%. My father is a private employee and my mother is a homemaker. My strength is that I can adapt myself in any situation, in any environment, and also I like to take challenges that I can fulfill. My short-term goal is I want to get a good position in a reputed company, and my long-term goal is to become a assistant professor in a good college with the subject English. I never neglect an opportunity to improve myself, and I am always ready to help anyone in any situation, in any condition. So that's all about me. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू।